शायरा और हमारी इन हाउस नैरेटिव जंकी सिमरन शर्मा कहती हैं, गौर फरमाइएगा, ये आईना सच नहीं दिखाता, ये आईना सही नहीं दिखाता, ये आईना कुछ भी दिखाकर चाहता है कि आप उसे ही सच माने। सच सच सच, ये सच नहीं बल्कि एक झूठ का साचा है, ये केवल फेक नैरेटिव का ढांचा है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। जमीनी हकीकत भले ही कितनी कड़वी क्यों ना हो, भले ही फटके चार क्यों ना हुई हो, भले ही आसिम मुनीर की हालत इमरान खान जैसी क्यों ना हुई हो, लेकिन ये नैरेटिव तो ऐसा चलाते हैं जैसे पुतिन इनकी आर्मी में खानसामे का काम करता हो और ट्रम्प शहबाज शरीफ के लिए पानी भरता हो। अरे ये भी शेर टाइप हो गया। मजे की बात यह है कि बात पाकिस्तानियों की हो रही हो तो उसमें बकरी की चर्चा होनी चाहिए थी, पर क्या करें, पाकिस्तानियों की बात भले ही हो रही हो, कर तो एक हिंदुस्तानी रही है, इसलिए वो अनजाने में भी शेर की चर्चा कर रही है। लेकिन यह झुटलाना गलत होगा कि पाकिस्तान ने जितनी जान अपनी आर्मी ऑपरेशन में नहीं डाली है, जितनी नैरेटिव चेंज में डाली है। क्या हम नैरेटिव वॉर हार रहे हैं? तो क्या फैक्ट्स और हकीकत मैटर नहीं करते? क्या सच्चाई मैटर नहीं करती? करती है, लेकिन सिर्फ उन्हें जिनमें नैरेटिव और सच्चाई में फर्क करना आता है, जिनमें यह समझ है कि आज के समय में पत्रकार बहुत कम बचे हैं जो आपको न्यूज देंगे, जो आपको सच्चाई देंगे। देखिए, आज कोई न्यूज नहीं देता, स्ट्रेट न्यूज तो नहीं देता, वो आपको अपना नैरेटिव इस तरीके से न्यूज में लपेट के देगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे और इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक कोई डिकोड नहीं करेगा, फैक्ट्स नहीं देगा। जैसे कि हमारा तो काम ही है इस तरह के नैरेटिव को बर्स्ट करना, लेकिन हमारी ऑडियंस तो पहले से ही इतनी शार्प है कि उन्हें सारी चीजों की समझ है। लेकिन क्या करें, इतना कहने के बाद भी होते हैं कुछ सतरंगी लोग वही मानेंगे जो उन्हें मानना है। काफी दिनों से सोशल मीडिया पर यह विषय चल रहा है कि भारत नैरेटिव वॉर हार रहा है, लेकिन हम क्या भूल जाते हैं कि खुद को विक्टिम दिखाकर रोना और सिंपैथी गेन करना बहुत आसान होता है। द रेबल किड से पूछ लीजिए। और ये नई बात थोड़ी है कि पाकिस्तान ने विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल किया हो कि भाई इंडिया हमें बेवजह मार रहा है, हमारे यहाँ टेररिस्ट कहाँ है, फलाना ढिमाका। विक्टिम कार्ड तो कौम की रग रग में है, लेकिन क्या ये नैरेटिव वॉर केवल भारत पाकिस्तान तक सीमित है? जी नहीं, आप इजराइल को ले लीजिए, रूस को ले लीजिए, सब युद्ध में जीत रहे हैं, सब इतिहास के मोरालिटी के राइट साइड में हैं, लेकिन नैरेटिव ये कहता है कि दोनों ही मिलिट्री एक्शन के लिए गलत है। ये कहा जाता है कि हमास अपने हक के लिए लड़ रहा है, पैलेस्टीन विक्टिम है। एक तो ये सिविलियंस और बच्चों वाला रोना बहुत असरदार रहता है। गजा हो या लाहौर, कोई ये नहीं दिखाता कि ये वही सिविलियंस है जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं। क्या करें, वर्ल्ड नैरेटिव में ये फिट नहीं बैठेगा ना। पाकिस्तान तो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उसके एयरफोर्स बेस पर अटैक हुआ है, लेकिन साथ ही ये बता भी रहा है कि सिविलियंस मारे गए हैं। अब ऐसे किस देश में होता है कि अटैक तो वहां उनके मिलिट्री बेस पर हो और मारे जाए सिविलियंस? ऐसा केवल पाकिस्तान में ही संभव है। अपने देश, धर्म और नागरिकों को डिफेंड करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चार्जेस लगे, ट्रायल चला। यह है नैरेटिव का पावर, जबकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि सच क्या है और सही कौन है। इतना होने के बावजूद आज भी इजरायली नागरिक अनअपॉलोजेटिकली अपने देश के साथ खड़े रहते हैं। हमारे देश तो इस लेवल का कुछ नहीं हुआ अभी तक, लेकिन हमारी जनता इतनी गलबल कैसे है यह मेरे समझ के बाहर है। रियली मैं सोचती हूँ कि इस नैरेटिव वॉर पर विश्वास करने के लिए कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में विक्टिम है। हमें फेक नैरेटिव को समझते हुए इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि भारत ने सफलतापूर्वक एक फुली फंक्शनल न्यूक्लियर पावर में पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया है। यह अपने आप में एक प्रेसिडेंट क्रिएट करता है, लेकिन लोग हैं डाउट क्रिएट करने वाले भी और डाउटफुल होने वाले भी। देखिए, नैरेटिव वॉर बड़ा जटिल होता है क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादियों को विक्टिमाइज करने वाले बहुत हैं, उनके पास दुनिया से फंडिंग आती है, लेकिन पहलगाम के विक्टिम्स पर बात करने वाले बहुत कम। तो इस नैरेटिव वॉर में हम जीतेंगे कैसे? हम जीतेंगे सच्चाई को बार बार रिपीट कर, हर जगह रिपीट कर, बिना अपशब्द कहे। क्योंकि 100 बार चिल्लाने से लोग भले ही झूठ को सच मानने लगे, लेकिन सच की ताकत का पता सबको है। हम जीतेंगे ऐसे फेक नैरेटिव को डीबंक कर, हम जीतेंगे अपनी मिलिट्री और सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर। और इसी नैरेटिव वॉर में हम आपकी आवाज बने हैं और आगे भी बनेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें 200K तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद। कीप वॉचिंग द पैम्फलेट।